आचार्य प्रवर श्री सकल कीर्ति जी महाराज विरचित श्री सुदर्शन चरित्र। दूसरा परिच्छेद है। अरिहंत सिद्ध साधु और उत्तम धर्म को सदा नमस्कार हो। ये ही पूर्ण मंगल लोकोत्तम और शरण हैं। किसी दिन सुदर्शन मित्रादि से विष्टित होकर अपने रूप के अतिशय से लोगों को मोहित करता हुए अपनी इच्छानुसार राजमार्ग पर जा रहा था। उस समय मनोरमा श्रृंगार करके अपनी सहेलियों के साथ जिन मंदिर की ओर जा रही थी, वह साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान दिखाई दे रही थी। उसके रूप को देखकर सुदर्शन का हृदय उस पर अत्यासक्त हो गया। वह पुनः घर आ गया और शैया पर लेट गया। उसकी इस अवस्था को देखकर माता पिता उसके पास आकर पूछने लगे, हे पुत्र, तुम्हारी इस निंद्य अवस्था होने का कारण क्या है? माता पिता के वचनों को सुनकर भी लज्जा के कारण सुदर्शन ने कुछ न कहा। तब उन दोनों ने कपिल भट्ट को उसका कारण पूछा। कपिल ने कहा, हे श्रेष्ठिन, मनोरमा के रूप को देखने पर काम प्रकोप के कारण ही यह दशा हुई है, अन्य कोई कारण नहीं है। उस कारण को सुनकर सेठ को हर्ष हुआ। अपने पुत्र के सुख की सिद्धि के लिए उस सती की याचना करने के लिए वह उसके घर जाने को उद्यत हुआ। सुदर्शन का अतिशय रूप देखकर जिसमें कामाग्नि उत्पन्न हुई है, ऐसी मनोरमा भी अंतर्बाह्य रूप से पूर्णतः जलने लगी। कामरूपी शत्रु के द्वारा ग्रसित मनोरमा सुदर्शन के विरह से दुखी होकर अपने घर आई तथा शीघ्र ही शैया पर गिर पड़ी। उसके पिता ने सखियों के मुख से मनोरमा की इस अवस्था का हेतु जाना और यह पुत्री सुदर्शन को देनी है ऐसा विचार कर शीघ्र उसके घर आए। सुदर्शन के पिता ने उनको आते हुए देखकर उनका हर्षपूर्वक सम्मान किया। प्रीतिपूर्वक आसनादि प्रदान कर उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, हमारे घर आज आपका यह आगमन किस कारण से हुआ है? तब सागर दत्त ने उनकी ओर देखकर आनंद पूर्वक कहा, भी धीमा, मैं आपके पुत्र को अपनी पुत्री देने के लिए आया हूँ। उसको सुनकर व्यापारियों में ज्येष्ठ सेठ वृषभदास ने कहा, आपके ये वचन शुभ हैं। हे भद्र, मेरा पुत्र दिव्य रूप का धारक है, आपकी कन्या भी ऐसी ही है। आत्म मणिकांचन योग के समान इन दोनों का योग कौन नहीं चाहेगा। उसी समय उन दोनों ने ज्योति ज्ञान के विद्वान श्रीधर को आमंत्रित कर विवाह का शुभ अवसर पूछ लिया। तब ज्योतिषमाला को एक पट पर लिखकर श्रीधर ने कहा कि वैशाख शुक्ला पंचमी को शुभ लग्न है। उसके रूप को देखकर सुदर्शन का हृदय उस पर अत्यासक्त हो गया। वह पुनः घर आ गया और शैया पर लेट गया। उसको सुनकर उन्होंने विवाह के महोत्सव का आरंभ किया। उन्होंने अपने घर के सामने मंडप लगवाया तथा वादित्र बुलवाए। विवाह के आदि में क्रमशः उस दिन के आने तक दोनों बुद्धिमान श्रेष्ठियों ने संपूर्ण मांगल्य की वृद्धि के लिए जिनालय में अरिहंतों की संपूर्ण अभ्युदय को प्रदान करने वाली तथा विघ्नों का नाश करने वाली श्रेष्ठ पूजा की। अत्यंत वैभव के साथ ठाठ से अभिषेक किया। अपने परिजनों को आमंत्रित कर संपदा देकर उनके योग्य दान सम्मान आदि देकर उन्हें आनंदित किया। उनके घर के आगे वाद्य बज रहे थे, गीत नृत्यादि मंगलकारी परमोत्सव हो रहे थे। उन दोनों मनोरमा सुदर्शन के निसर्गतः सुंदर शरीर पर चंदन द्रव लगाया गया था। उस वधू वर को दिव्यमाला, दिव्य वस्त्र और अनुपम श्रृंगार से युक्त किया गया था। इस प्रकार दोनों सेठों ने धर्म, अर्थ और काम इन तीन वर्गों की वृद्धि करने वाले विवाह को सानंद संपन्न कराया। उस दंपत्ति के मनोरथ पुण्य के उदय से पूर्ण हो चुके थे। वे दिव्य देह के धारक थे, कांतिमान थे तथा परम स्नेह से युक्त थे। परस्पर आसक्ति पूर्वक उन्होंने श्रेष्ठ सुखों का उपभोग किया। पुण्यरूपी कल्पवृक्ष से उत्पन्न फल का उपभोग करते हुए वे दर्शकों के नेत्र को सुख पहुंचाते थे। उनके पुण्य प्रभाव से उन्हें सुकांत नाम का दिव्य रूपधारी, गणों से परिपूर्ण, सभी के नेत्रों को प्रिय लगने वाला श्रेष्ठ पुत्र हुआ। अथानंतर जगत में वंदनीय संपूर्ण भव्य जीवों को बोध देने वाले, जिनके चरण भुवनत्रय में पूज्य हैं, जो ज्ञानादि गुणों के सागर हैं, मुक्ति मार्ग की प्रवृत्ति के लिए जो विविध देशों में विहार करते हैं,
भव्य जीवों को सत्पथ में स्थापित करने के लिए तथा भव्य जीवों को संबोधन करने के लिए विशाल संघ के साथ समाधिगुप्त नामक योगींद्र जो कि संपन्न जीवों का हित करने के लिए उद्युक्त थे, चंपापुरी के उद्यान में पधारे। मुनिराज का आगमन हुआ है ऐसा वनपाल के मुख से जानकर राजादि को अपार हर्ष हुआ। वे 8 द्रव्यों के द्वारा अर्चना कर धर्म की सिद्धि के लिए अपने अपने संपूर्ण परिवार के साथ उस मुनिपुंगव की भक्तिपूर्वक वंदना करने के लिए उस उपवन में गए। वहां अनेक योगियों के साथ जगत हितकारी उस योगिराज की 8 प्रकार के द्रव्यों से भक्तिपूर्वक अर्चना की तथा उत्तम अंग से प्रणाम किया। गुरु भक्ति से युक्त हो उनके गुण समूह के वर्णन के द्वारा उनकी स्तुति करके राजा आदि सभी धर्म श्रवण करने के लिए उनके चरणों में बैठ गए। तब धर्मरूपी अमृत को पीने के इच्छुक धर्मसभा को देखकर मुनिराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया। हे भव्यो, आप श्री जिनेंद्र द्वारा कथित धर्म को धारण करो। यह धर्म संपूर्ण जीवों पर दया करने वाला, पापघ्न और मोक्ष सुख का कारण है। इस धर्म के प्रभाव से 3 लोक की संपूर्ण शुभ और विपुल संपदा प्रयत्न किए बिना स्वयं प्राप्त होती है। इस धर्म के प्रभाव से धार्मिक मनुष्यों को इंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, गंधर्व और अहमिंद्रादि की पदवी प्राप्त होती है। धर्मात्मा पुरुष उत्तम धर्म का आचरण कर लीला मात्र में 3 लोक में उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त करते हैं। उनके सैकड़ों मनोरथ पूर्ण होते हैं। धर्मराज के भय से इंद्रिय रूपी शत्रुओं के साथ पाप रूपी शत्रु पलायन कर जाता है। संपूर्ण कर्मों के साथ स्वयं मृत्यु भी पलायन कर जाती है। धर्म के कारण बुद्धि निर्मल होती है। धर्म में लीन होने वाले जीव निष्पाप हो जाते हैं और उन्हें संपूर्ण विश्व को देखने वाली बुद्धि प्राप्त होती है। धर्म के समीचीन फल से धार्मिक जीवों को 3 लोक का हित करने वाले दर्शन, ज्ञानादि संपूर्ण गुण प्राप्त होते हैं। ये गुण मोक्ष सुख के कर्ता हैं। कला, विज्ञान, चातुर्य, विवेक, उपशम, संवेग, वैराग्य आदि अनेक प्रकार के गुणों की वृद्धि धर्म के कारण ही होती है। धर्मरूपी मंत्र से आकर्षण को प्राप्त हो चुकी मुक्ति रूपी स्त्री जब स्वतः आकर सज्जनों को आलिंगन देती है, तब देवस्त्रियों की बात क्या करें। तीर्थकरों ने स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले उस धर्म के 2 भेद कहे हैं। पहला गृहस्थों का धर्म है जो सुगम है। दूसरा योगियों का धर्म है जो दुष्कर है। समस्त अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, दान और जिनार्चना के द्वारा एक देश धर्म होता है। यह धर्म मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। यह परम धर्म 16वें स्वर्ग को प्रदान करता है। इस गृहस्थ धर्म में तप, समय दर्शन की विशुद्धि एवं 11 प्रतिमाएं भी पालनीय हैं। महाव्रत, समिति आदि समस्त मूल गुण तथा तप के द्वारा महान और धीर मुनिराज मुक्ति को प्रदान करने वाले धर्म की सिद्धि करते हैं। क्षमादि दशलक्षण रूप धर्म तथा आतापनादि योगों के द्वारा योगियों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ धर्म प्रकट होता है। निष्पाप और निर्मोही मुनियों को जिस प्रकार धर्म की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार के धर्म की प्राप्ति अशुभ आश्रव के कारण मोहियों को स्वप्न में भी नहीं होती। चूंकि गृहस्थ मोहरूपी ग्रह से ग्रस्त होते हैं, अनेक प्रकार के पापों से उनका चित्त समन्वित होता है। अतः उनको उत्तम धर्म को प्राप्त कराने वाली चित्त की शुद्धि नहीं होती। ऐसा जानकर मोह से युक्त गृहस्थों को जगत के महान शत्रु मोह को निर्वेद रूपी तलवार के प्रहार से नष्ट करना चाहिए और महात्मा का धर्म ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तपस्वियों के निर्दोष महान धर्म को सुनकर सुदर्शन के पिता के मन में निर्मलता उत्पन्न हुई। वे इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, मोहरूपी शत्रु से ग्रस्त होकर हमारे द्वारा संयम के बिना वृथा ही बहुतर काल व्यतीत किया गया। हमने धर्म साधना नहीं की। यमराज रूपी शत्रु आज अथवा प्रातःकाल मुझे कब उठाकर ले जाएगा, यह तो हानियों के द्वारा भी नहीं जाना जाता। यह पापी यमराज गर्भस्थ बालकों को, किसी को यौवनावस्था में, किसी को वृद्धावस्था में अपनी इच्छानुसार अपने स्थान पर ले जाता है।
आयु विद्युत के विलास के समान चंचल यम के मुख में फंसा हुआ है और आणी है। कुटुंब भी वैसा ही है तथा धन मेघों की छाया के समान यौवन वृद्धावस्था से ग्रस्त है। मनुष्यों का वैश्विक सुख दुःखयुक्त है। यह सुख महादुःखों का कारण तथा बुद्धिमानों के द्वारा निंदित है। इस संसार में स्त्री पुत्र आदि के साथ जो संयोग होता है वह तथा परवस्तु आदि का भोग ये नियम से विनाश को प्राप्त होते हैं। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, अपनी इंद्रियां पटु हैं, आयु का क्षय नहीं हो जाता, तब तक विद्वानों को निर्दोष तप कर लेना चाहिए। इत्यादि चिंतन के द्वारा जिनके हृदय में वैराग्य द्विगुणित हो गया है, ऐसे सेठ ने अपने सुदर्शन नामक पुत्र को राजा को सौंप दिया। उसने बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर संपूर्ण संपदा को तृणवत मानकर देवों के लिए दुर्लभ मुक्ति को प्रदान करने वाले संयम को ग्रहण किया। जिनमती ने भी योगींद्र को नमस्कार करके परिग्रह का परित्याग कर कर्म का विनाश करने वाली आर्य का दीक्षा ग्रहण की। उन दोनों ने निर्दोष तप कर जीवन पर्यंत उत्कृष्टता पूर्वक व्रतों का पालन किया। अंत समय में उन्होंने समाधि के द्वारा प्राणत्याग किया। प्रयत्न पूर्वक प्राणों को छोड़कर समाधि के फल से सुख प्रदायक दिव्य रिद्धियों की महिमा से युक्त श्रेष्ठ स्वर्ग को प्राप्त किया। सुदर्शन भी धर्मात्मा था। उसने समय दर्शन पूर्वक 5 अणुव्रत, गुणप्रद 3 गुणव्रत, दान और पूजा सहित 4 शिक्षाव्रतों को श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ तथा मुक्ति के लिए यतिवर के मुख से स्वीकार किए। अपनी इंद्रियों की शांति के लिए सुदर्शन ने यह व्रत भी ग्रहण किया, मेरे लिए मनोरमा के अतिरिक्त सभी स्त्रियां माता के समान होगी। तदुपरांत उन योगींद्र को प्रणाम करके पुनः उनके गुणों पर मन को अनुरंजित करके धर्मलाभ के कारण जिसे अपार हर्ष उत्पन्न हुआ था, ऐसा सुदर्शन अपने घर आया। घर में बुद्धिमान सुदर्शन विद्या, कला, ज्ञानादिकों की शिक्षा अपने पुत्र को देता था तथा निरंतर जिनालय में जिनेंद्र भगवान की तथा गुरुदेव की भक्तिपूर्वक पूजा करता था। वह सुपात्रों को दान देता था और जिनवाणी का श्रवण करता था। वह अपने 12 व्रतों को संवेग धर्म की सिद्धि के लिए अतिचारों से रहित, युक्तिपूर्वक और तीनों ही शुद्धियों के साथ पालन करता था। वह अष्टमी और चतुर्दशी को घर में उत्पन्न होने वाले आरंभों का त्याग कर मुनि के समान होकर सदैव प्रोष्ठोपवास किया करता था। उस दिन रात को वह योग पूर्वक व्युत्सर्ग करता था तथा निःशंकादि गुणों के द्वारा समय दर्शन की विशुद्धि को अतिशय रूप से बढ़ाता था। इत्यादि श्रेष्ठ आचरण तथा सद्भावनाओं को भाते हुए वह निरंतर धर्म का पालन करते हुए धर्म की मूर्ति के समान दिखाई देता था। उस पुण्य के उदय से उत्पन्न अनेक प्रकार के सुख प्रदायक भोगों को अपनी पत्नी के साथ प्रीतिपूर्वक सेवन करते हुए उसके दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। मनुष्यों को धर्म से इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। पदार्थ से कामजन्य श्रेष्ठ सुख मिलता है। उन दोनों का त्याग करने से अनंत सुख की अवधि वाला मोक्ष क्रम से प्राप्त होता है। ऐसा जानकर एक महाधर्म का जो कि संपूर्ण मनोवांछित सिद्धि प्रदायक है, वह वणिक प्रमुख संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्रेष्ठ आचरण करता था। वह चित्त में धर्म का नित्य चिंतन करता था, लोगों को वचनों के द्वारा धर्म समझाता था तथा उसका स्वयं पालन करता था। इस प्रकार वह धर्ममय हो गया था। इस प्रकार पुण्य के फल से राज्यमान्य, लोक पूज्य, शमरूपी गुणों के समूह का सागर सुदर्शन सारभूत सुखों को भोग रहा था। वह मन, वचन, काया को एकाग्र कर धर्म करता था। ऐसा जानकर हे चतुर पुरुषों, आप भी परम धर्म करो। मेरे द्वारा गुणों की खाने स्वरूप धर्म किया जाता है। मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। धर्म से मोक्ष मार्ग का अनुसरण करता हूँ। मैं धर्म के लिए क्रिया करता हूँ। धर्म के अतिरिक्त मेरा कल्याण करने वाला अन्य कोई नहीं है। मैं धर्म के कारणों का सेवन करता हूँ। मैं चित्त में धर्म को धारण करता हूँ। हे धर्म, तुम मेरी आत्मा में रहो। धर्म स्वर्ग में और मनुष्यों में इंद्रपद देने वाला है। वह पुत्रार्थियों को पुत्र देता है, लक्ष्मी की इच्छा करने वालों को लक्ष्मी देता है, सुखेच्छु को सुख देता है, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं उनको मोक्ष देता है, पापों का विध्वंस करता है। हे बुद्धिमानों,
तुम प्रयत्न पूर्वक धर्म का पालन करो। अधिक वचन रूपी आडंबरों से क्या लाभ है, अर्थात कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार सकल कीर्ति भट्टारक विरचित श्री सुदर्शन चरित्र में सुदर्शन के यौवन काल का वर्णन करने वाला दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ।